हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। ये देश की एक ऐसी PSU है जो हमारे इंडियन डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करवाती है। और बीते कुछ दिनों देखा जा रहा है कि इनका स्टॉक मार्केट में जो शेयर है वो भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। एक इंट्राडे में 7% की बढ़त देखी गई, एक साल में 102% की बढ़त नोटिस की जा रही है। और कोविड-19 के लो जो कि 2020 में आया था उससे 700% से ज्यादा की बढ़त अभी तक इसमें नोटिस की गई है। क्या चल रहा है HAL में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि HAL के आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, किस तरह से इसमें ग्रोथ होने वाली है। आइए जानते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल मौजूद है जहां आप पढ़ पाओगे कि स्टॉक स्प्लिट प्लान टेक्स HAL टू न्यू हाई। यानी कि भाई देखा जा रहा है कि HAL में एक बात चल रही है कि स्टॉक को हम स्प्लिट कर देंगे। स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है, क्या होता है, वो भी बताऊंगा थोड़ी सी देर में। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या अपडेट्स हमारे पास मेंशन की गई हैं। तो बताया जा रहा है कि इनका जो स्टॉक है वो एक इंट्राडे में इतना बढ़ गया कि 3,785 रुपए एक शेयर की कीमत आ रही है। अब स्टॉक स्प्लिट की बात की जा रही है। स्टॉक स्प्लिट ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप मान लीजिए कि आपके पास HAL का एक स्टॉक है जिसकी कीमत 10 रुपए है। अब जो कंपनी है वो क्या करेगी, एडिशनल आपको एक स्टॉक दे देगी, आपको 2 स्टॉक दे देगी। 2 स्टॉक की कीमत आपके पास क्या होगी, 5-5 रुपए। यानी कि आपके पास जो शेयर है उसकी कीमत उतनी ही रही लेकिन आपके पास शेयर के नंबर्स बढ़ गए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब भाई स्टॉक को स्प्लिट करने की जरूरत क्या है। देखिए, जब देखा जाता है कि जब इस शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है उसके बेस प्राइस से, तो कंपनीज स्टॉक को स्प्लिट कर देती हैं ताकि शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके। लिक्विडिटी बढ़ाने से क्या होगा, देखिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स है, जो लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास भी इस कंपनी का एक शेयर आ जाए, उनके लिए वारे न्यारे हो जाएंगे। यानी कि वो भी कंपनी के शेयर को कम डिनोमिनेशन में खरीद पाएंगे। यानी कि मैंने जैसे बताया कि आपके पास एक शेयर है, 10 रुपए की कीमत है, उसको स्प्लिट कर दिया, 2 शेयर हो गए 5-5 रुपए के। अब आप एक 5 रुपए का शेयर किसी और को भी दे सकते हो, सेल कर सकते हो। आपके पास फिर भी कंपनी का एक शेयर बचा रहेगा। कहने का मतलब अब ज्यादा इसका बेस बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस वजह से बताया जा रहा है कि ये बात कही जा रही है। 27 जून को एक मीटिंग होने वाली है कंपनी की जहां पर ये बातें डिस्कस की जाएंगी। जो बेस वैल्यू है इसका, जो बेस प्राइस है इसका 10 रुपए का रहने वाला है, उसके ऊपर स्टॉक स्प्लिट करने की बात की गई है। अब HAL का शेयर बढ़ने के पीछे और रीजन बताया जा रहा है। और रीजन क्या है, एक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है GE का मतलब जनरल इलेक्ट्रिक्स, जिसके साथ HAL मिलकर अब जेट इंजन को प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए बाइडेन ने अप्रूवल दे दिया है और देखा जा रहा है कि इसकी वजह से भी ज्यादा स्पेक्यूलेशन चल रही है कि अब HAL को ज्यादा मुनाफा होगा। और अगर हम बताएं तो भाई 30% से ज्यादा का मुनाफा इनको एक महीने के अंदर बताया जा रहा है। और वहां पर 102% का जो मुनाफा है वो एक साल में बताया जा रहा है। मतलब कि कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है और लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। लगभग 3% से ज्यादा का इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ चुका है। 8 गुना से भी ज्यादा जो 2020 में हमने देखा था, लो आया था, इसका मार्केट प्राइस बढ़ गया है। एक बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें ये क्या क्या करते हैं, तो डिजाइन डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, हेलीकॉप्टर हो गया, इंजन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। किसके लिए, हमारे इंडियन आर्मी के लिए, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए। एक बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, मजबूती प्रोवाइड करवाते हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस को। HAL का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर बात करें कि हमारी जो सरकार है उसका कितना स्टेक है, 75% से भी ज्यादा स्टेक हमारी सरकार इसमें रखती है और बहुत हद तक प्रॉफिट भी करवा के देता है ये सरकार को। इसरो के भी साथ ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, नेशनल स्पेस प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखने की जरूरत है, क्योंकि कल को आपको कहीं पूछ लिया गया, किसी ने जानने की कोशिश करी, हाँ भाई बताओ इसरो जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है किसके साथ बना रहा है, तो आप बता सकते हो कि भाई HAL के साथ बना रहा है। और हमारे जो डिफेंस फोर्सेस बता रहे हैं कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी दिख रहे हैं कि 82,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है। यानी कि ये 82,000 करोड़ के भी इनके बुक ऑर्डर हो चुके हैं। यानी कि आगे इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी मेक इन इंडिया की पॉलिसी है उसमें भी बहुत ज्यादा एज प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया भर की सरकारें अब इंडिया से वेपन इंपोर्ट करना चाहती है। यानी कि भाई हमारा जो डिफेंस मार्केट है वो भी ग्रो कर रहा है, तब HAL जैसी कंपनीज का मुनाफा बढ़ना लाजमी है। एक छोटी सी दिक्कत इनके साथ, इनके पास 1500 करोड़ से भी ज्यादा का जो सेल्स टैक्स है वो पेंडिंग पड़ा है। किस तरीके से पड़ा है ये अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बता देता हूं कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसके बारे में फ्यूचर में पता चलेगा। यानी कि ऐसा भी है कि ये दे सकते हैं पूरा अमाउंट, या फिर ऐसा भी है कि हो सकता है कि अमाउंट के लिए कोर्ट में जाएं और कहें कि यह बहुत ज्यादा पैसा है, इस पर थोड़ा कंपनसेशन होने की जरूरत है। ये जो भी होगा वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे ही चैनल पे। और हाँ, अगर ये होता है कुछ भी, इस पे फर्क पड़ता
जाता है तो इनके जो कैश आउटफ्लो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इन पर ये हो जाता है कि भाई 1500 करोड़ इनको नहीं देना और कम अमाउंट देना है तो फिर इनके वारे न्यारे हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम बढ़ा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। आई होप आपको ये अपडेट्स काफ़ी अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट आगे देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें कमेंट में बताइए अपनी राय और हाँ, हमारे टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूले, जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स पोस्ट होती रहती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।